Advantame is a sweetener that tastes approximately 25,000 times sweeter than sucrose. तो आपके sweeteners जो है वो maybe you've tasted Advantame in your life before. Advantame is optically active. On the diagram of Advantame, circle all the chiral carbon atoms. तो भाई हमें सारे chiral carbon atoms जो है वो सर्कल करने हैं. इसका आसान तरीका मैंने आपको बताया था. कैसे करते थे? सबसे पहला तो ये था that it can not be in a benzene ring. क्यों? क्योंकि बेंजीन में पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक तरीके से डबल बॉन्डिंग ही हुई हुई है. एंड तो इसका मतलब है कि इसमें नहीं हो सकता कभी भी chiral सेंटर. सिमिलरली इधर भी नहीं हो सकता, तो मैं इधर और इधर नहीं देख रहा. अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि जहां जहां डबल बॉन्ड्स है, हाला बता रही है साथ साथ, तो जहां जहां आपके डबल बॉन्ड्स हैं वो भी chiral कार्बन एटम्स नहीं हो सकते हैं. यू विल ऑल्सो रिमूव देम. अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है या डबल बॉन्ड होता विद क्या कहते हैं, विद अनदर कार्बन. ठीक है, अल्कीन ग्रुप होता तब भी नहीं होता. अच्छा, फिर हम क्या देखेंगे? जो कार्बन जिन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए, जैसे देखो 1 2 3 4, 1 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 4 2 हाइड्रोजन, 1 2 1 2 और इसको भी CH2 होना पड़ेगा. देन 1 2 3 ये है CH. अब जो ये CH2 है ये भी नहीं हो सकते बिकॉज इन पे दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं. यस, ऐसा ही है सनीम. देन लेट्स लुक एट दिस 1 2, ये भी CH2 है, ये भी नहीं होगा. 1 2 3 दिस इज CH. अच्छा जी, दूसरा ये देखोगे ये CH3 है, CH3 वाला तो कभी भी नहीं होगा, ये भी नहीं है. ठीक है, और कौन सा? 1 2 ये CH2 है तो ये भी नहीं हो सकता. अब आपके पास रह गए दो कार्बन, एक CH ये वाला, एक CH ये वाला. इसको भी मजीद देख लीजिएगा, इसमें कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं. एक जगह ये चेन चल रही है, एक जगह नाइट्रोजन बॉन्डेड है, एक जगह एक कार्बन बॉन्डेड है जो एक एस्टर लिंक पेप्टाइड लिंकेज में इन्वॉल्व है, और एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डेड है. सो दिस इज अ कायरल कार्बन एटम and this too is a chiral carbon atom. देख लो, इधर भी कुछ और लगे, उधर भी कुछ और लगे, इधर भी कुछ और लगे, इधर भी कुछ और लगे. ठीक है दानियल, बाकी बच्चों को समझ आया कैसे हमने जल्दी जल्दी वर्किंग करी? हर किसी को नहीं देखेंगे कौन सा कितने ग्रुप्स हैं, क्या है क्या नहीं. यू वर्क आउट. सबसे पहले बेंजीन रिंग जोड़ाओ, फिर डबल बॉन्ड जोड़ाओ, फिर CH2 CH3 वाले ग्रुप जोड़ा दो. बचेंगे CH वाले या सिर्फ C वाले, तो उनको देखना है, बस उनको फर्दर आपने देखना है और बस अपने आंसर्स टिक कर देने हैं. अच्छा, हमें क्या बनाते थे? हमें सर्कल्स बना देते. सो द सर्कल्स आर गोइंग टू बी दिस. अच्छा, now the decomposition of advantame produces three molecules JKL. The RO minus group in advantame is unreactive. RO group ये वाला, ठीक है, it's unreactive. अच्छा, इसको डिकम्पोज किया है, ये इतनी सारी चीजों में टूट गया. This was decomposed and this broke into this and something this. Suggest possible reagents and conditions for this decomposition. भाई हमने एक ऐसी decomposition कर दी. What kind of reagents have we used? ये क्या किया इन्होंने साथ में? Yes, this is hydrolysis. Exactly, hydrolysis है. ये देखो, ये चीज NH के बाद यहां तक ये सारी चीजें सेम है. इधर ये जो C डबल बॉन्ड O था, NH था ना यहाँ पे, वो टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. यानी इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये पेप्टाइड लिंकेज तोड़ा है. They've broken this peptide linkage, यानी हाइड्रोलिसिस करिए. अच्छा, दूसरी तरफ से भी कंफर्म करते हैं. दूसरी तरफ से यहां जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला, इन्होंने इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ा, यानी ये एस्टर लिंकेज भी टूटा है. और हमें पता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही पेप्टाइड लिंकेज और एस्टर लिंकेज तोड़ा जा सकता है. नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद कि सर इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें या फिर हम इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, बोथ ऑफ देम विल वर्क. आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो बिकॉज इन्होंने NH2 बनाया हुआ है. एसिडिक में वैसे इसको NH3 पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन अभी कर दिया है इस तरीके से. तो इट डज नॉट मैटर, आप चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिख दो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लिख दो. इस केस में एग्जामिनर आपके दोनों के जो है वो आपके मार्क्स देगा. So I'm going to write the reagents for the acidic hydrolysis. They are dilute H2SO4 and the condition is that you need to also heat. What is the type of reaction occurring? This is hydrolysis. And they're asking you to draw the structure of L in the box above. तो L का structure कैसे बनेगा? यहां से ही बॉन्ड टूटा, ये क्या था? एस्टर लिंकेज था. तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये चीज क्या बनेगी? इसका बता सकते हो मुझे, ये क्या चीज बन जाएगी? हाँ जी, क्या ख्याल है?
CH3OH। एस्टर लिंकेज जब भी टूटेगा एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वजूद में आएगा। अलमा ने तो जवाब देने से ही इनकार कर दिया। अल्मा कह रही है अलमा को आता भी होगा, अलमा जवाब नहीं देंगी, ऐसा ही है ना अलमा? डोंट अंडरस्टैंड? ये अल्कोहल जो बन रहा है या इससे पहले की सारी कहानी? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? पहले की पहले की कहानी समझ नहीं आई मेरा बच्चा? अलमा देखो, गौर से देखो स्ट्रक्चर को। ये नजर आ रहा है कि यहां तक ये चीज एज इट इज ही बनी हुई है। ये देख रहे हो, ये जो चीज थी सारी वो एज इट इज ही बनी हुई है। यहां इसकी जगह क्या लग गया? OH लग गया। कैसे लगा? NH कहां गया? हाइड्रोलिसिस करी ना, वी जस्ट सॉ दिस अलमा, आपने इस पेप्टाइड लिंकेज को हाइड्रोलाइज कर दिया, तोड़ दिया बीच में से, तभी ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो गया। वहां से ये NH किस चीज में बन गया? ये NH2 में बन गया, अपना जो भी एमीन में बन गया। फिर वही जो आपने हाइड्रोलिसिस करी है उसने यहां से ये एस्टर लिंकेज भी तोड़ दिया। एस्टर लिंकेज होता है C डबल बॉन्ड O, एस्टर लिंकेज, ये भी थ्रू एनी काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस तोड़ा जा सकता है बीच में से। हाँ अलमा यही बता रहा था, यही समझा रहा था कि इसका सॉल्ट नहीं बनी चाहिए थी, बननी चाहिए थी। अभी एग्जामिनर ने उतना और डिटेल में नहीं किया, उसने NH2 बना दिया, मतलब उसने वो चीजें कन्वर्ट कर दी हैं। और इसी मैंने बोला आप यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते थे अलमा, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते थे, बोथ ऑफ द आंसर्स वुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं हो जाना बहुत ज्यादा कि सर ने तो पढ़ाया था सॉल्ट बनेगी और ये होगा वो होगा। जस्ट अंडरस्टैंड द जनरल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग, और उसमें फिर अब तुम यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम्हें एग्जामिनर बेनिफिट ऑफ द डाउट देगा। वो तुम्हें ये देगा कि तुमने अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस की या तुमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की, दोनों पे तुम्हें मार्क्स देगा। अलमा आइडेंटिफाई करने को दिखेगा, ये CONH वाला बॉन्ड टूट गया और COO वाला बॉन्ड टूट गया, हुआ क्या? इन जनरल हाइड्रोलिसिस हुई। ठीक है, अब जो बन रहा है नहीं, जो नहीं बन रहा, अगर एग्जामिनर जो है वो हाँ भी इस तरह लिख सकते, कहाँ भी लिख सकते, लाइक नॉट शोइंग द सॉल्ट, हम भी हाँ लिख सकते हो और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं क्या एडवाइस करूंगा, एग्जामिनर के हाथ में अपने मार्क्स नहीं रखो। क्यों? ऐसा क्यों कहता हूं मैं? जब आपके हाथ में, आप अच्छा से अच्छा पेपर करो, जब आपके हाथ में नहीं है, मूड ऑफ एग्जामिनर, हो सकता है एग्जामिनर की बीवी जो है उसको घर से बाहर निकाल दे जिस दिन उसको पेपर चेक करना है, हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यस मे बी ही माइट हैव फॉट। इसकी सॉल्ट कैसे बनती है बनाकर देखें तो। अच्छा, सॉल्ट कैसे बनती इसकी? NH2 की ऐसे बनती, NH3 पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव, या जो भी आपका हो जाता, SO4 लग जाता है यहाँ पे, और ये पूरी चीज आप ट्वाइस ले लेते। सॉल्ट लड़का है, और लड़का है भाई, सॉल्ट बनता है। ओके, एक्चुअली सॉल्ट बनती है यार, नमक डाल दो, नमक खा लो, इट्स बॉय। अच्छा, हाँ नमक डलता है, सही है सही है, नमक है, ठीक है, लड़का है लड़का है। अच्छा, aqueous bromine was added dropwise to a solution of J until the bromine was in excess. State what would you observe? अगर हम aqueous bromine डाल दें, पता नहीं कहाँ पे, किधर डालें भाई aqueous bromine? पागल पागल हो गए ये तो बताएं। aqueous bromine अगर हम डाल दें, अजीब मजाक बनाया है इधर लिखा। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ J, ठीक है, मैं अंधा हो चुका हूँ, माय बैड माय बैड। Aqueous bromine was added to dropwise to a solution of J until the bromine was in excess. State what would you observe? तो अगर मैं aqueous bromine डालता चला जाऊं इस J वाली चीज में, तो फिर क्या चीज होगी? What's going to happen? What would I observe? 4 और 6 पे bromine add up हो जाएगा. So the OH directs to the 2, 4, 6 positions. So यहाँ पे bromine, और ये यहाँ पे bromine, and this would be the thing. ठीक है, so 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है? आई थिंक मुझसे उधर रह गया है, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा PDF को। इसकी ऑब्जर्वेशन ये होती है कि ये जो चीज है ना, ट्राइब्रोमोफिनॉल या ट्राइब्रोमो या ट्राइक्लोरोफिनॉल एंड सो ऑन सो फॉर्थ, दिस इज बेसिकली अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है।
दिस थिंग, दिस बेसिकली दिस थिंग जब भी ट्राइब्रोमो या ट्राइक्लोरो बनेगा, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में बाहर आ जाता है. सो द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर इज गोइंग टू बी व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है. व्हाई कैन आई नॉट राइट सर ब्रोमीन डीकलराइजेज? ब्रोमीन उन्होंने एक्सेस में डाल दिया. ठीक है, एक्सेस में डाल दिया तो ब्रोमीन जितना भी वो इस्तेमाल कर ले, एंड में ब्रोमीन बचना ही है. सो देयरफॉर वो चीज हमारे लिए लॉक ऑफ हो गई. तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ वॉट एवर दिस थिंग बन, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा. अच्छा, आगे चलते हैं. J has the molecular formula C14H19O6N. Use this formula to write an equation for the reaction of excess aqueous sodium hydroxide with 1 mole of J. बोल रहे हैं अगर हम excess सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर दें तो क्या आप हमें मोलेक्युलर फॉर्मूला बता सकते हैं? यस मिसबा, उस केस में लिख सकते हो, उस केस में आप बिल्कुल लिख सकते हो. अच्छा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन कौन सी चीजें रिएक्ट करेंगी? कैन यू गाइज आइडेंटिफाई द ग्रुप्स जो जो इस एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा? क्या ख्याल है? कार्बोक्सिलिक. हाँ जी, तो बिल्कुल सही है. एक तो ये कार्बोक्सिलिक रिएक्ट करेगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक भी रिएक्ट करेगा, और कोई चीज रिएक्ट करेगी? हीनॉल. यस, हाला एंड Lucky have pointed out correctly as well. The phenol will also react. Phenol भी एसिडिक होता है, वो भी रिएक्ट करेगा. तो भाई क्या होगा? अब देख लेते हैं, बना लेते हैं ना. लेट्स ट्राई टू मेक दिस. सो यहाँ पे तो ये H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पे Na लग जाएगा, Na पॉजिटिव, ये माइनस. यहाँ पे भी H प्लस निकाल के हमने Na प्लस O माइनस करना है, यहाँ पे भी Na प्लस करना है, और ये करना है. ठीक है. तो सर इसका हम इतना बड़ा ये गिन गिन के लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? पागल समझ लिया एग्जामिनर ने? नहीं, एग्जामिनर आपको पागल नहीं समझा हुआ. एग्जामिनर को पता है कि आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हो. आपने जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से 3 हाइड्रोजन लेस करने हैं और 3 Na ऐड कर देने हैं. ठीक है, गिनने की जरूरत नहीं है इसको, पूरा जिंदगी निकल जाएगी आपकी. तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे C14H19O6N when reacted with NaOH. क्या चीज बनेगी? आपके पास C14 के 14 ही रहेंगे, H19 में से हमें 3 कम करने हैं यानी H16 हो जाएंगे, O6 ही रहेंगे, Na जो है वो 3 ऐड हो जाएंगे. ठीक है, और बाकी क्या चीज होगी? ये अच्छा, N भूल गया मैं, रुक जाओ, पहले N लिख लेते हैं, फिर Na 3 मुझे ऐड करने हैं, और लास्टली द अदर थिंग इज गोइंग टू बी H17. नहीं होंगे, 17 के होंगे. एक H फिनॉल में से निकला, एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, राइट? सो देयर इज 3 हाइड्रोजन्स दैट हैव बीन किक्ड आउट, 2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, 1 फ्रॉम फिनॉल, एंड 3 जगह सोडियम आ गया. और बाकी क्या चीज बनेगी? ऑब्वियसली H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल्स टू H2O. तो आपके पास पानी भी बनेगा. फर्दर क्या करना है? हमने इसको बैलेंसिंग भी करनी है. भाई अगर आपने 3 Na डालने हैं तो आपको 3 NaOH चाहिए होंगे. 3 NaOH, 3 OH नेगेटिव, और यहां से 3 H प्लस निकले तो ये भी मिलके 3 H2O के मॉलिक्यूल्स बना देंगे. कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इस रिएक्शन के साथ? नो. ओके जी. State what would you observe when excess aqueous bromine is added to a solution of K. अगर मैं K में excess bromine डाल दूं तो what would you observe? White precipitate. अच्छा जी. और क्या बच्चों का ख्याल है? White precipitate. 2 4 6 पे ब्रोमीन. अग्री करते हो सब मनाल हाला के साथ? सही कह रहे हैं दोनों? माशाल्लाह से स्टार स्टूडेंट्स हैं क्लास के. सही कह रहे होंगे, है ना? हाला कह रही नहीं, मैं खुद सही नहीं कह रही. ये क्या बात हुई हाला? बट उसके लिए सम टेम्परेचर इज नीडेड. आई एम इनडिसाइसिव. उसके लिए सम टेम्परेचर इज नीडेड. लेकिन तुमने इधर फिनॉल में तो ब्रोमीन ऐसे ही डाल दिया था, उसके अंदर तो कोई टेम्परेचर नहीं किया था हमने.
इसके अंदर क्यों नखरे हैं? OH पे टेम्परेचर नॉट नीडेड, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या बोल रहे हैं ये सब, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। देन फिनॉल का फिनॉल इज मोर रिएक्टिव। अच्छा, वो तो मोर रिएक्टिव बात, IDK एक्टिविटी ड्रिंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्या हो रही है? इसमें तो मजे करने हैं मुझे, क्या होगा इसके साथ? सो यस यू गाइज आर करेक्ट। आपको ना ही सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, आपको इन द केस ऑफ अ मिथाइल बेंजीन या फिर अल्काइल बेंजीन, आपको AlBr3 भी चाहिए था। यू नीडेड टू यूज द कैटलिस्ट एज वेल। टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस, कैटलिस्ट भी AlBr3। तो मसला क्या है, यहाँ पे दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। ये फिनाइल एमीन नहीं है, ये अल्काइल एमीन है। ओ, ये अल्काइल बेंजीन है, राइट? So therefore, the bromine is not going to react with any group. So what you're going to write? You're going to write no reaction. भाई एग्जामिनर ने सवाल की पूछा जब नो रिएक्शन था। अच्छा खेल गया ना एग्जामिनर। The examiner is a genius when making questions. क्लियर है अब ये? सिर्फ फिनॉल और फिनाइल एमीन वाली केसेस थी जिसमें ब्रोमीन डायरेक्टली 246 पे अटैक करके और जुड़ जाता है, whereas in the other ones it can not join। उसको उसके लिए AlBr3 कैटलिस्ट चाहिए होगा। ठीक है, आगे चले बच्चों, मजा आ रहा है? ये तो बच्चों वाला सवाल था, अभी तो कुछ किया ही नहीं है मैंने तुम लोगों के साथ। अभी तो छोटा सा झटका दिया है, ट्रेलर। ये तो कुछ भी नहीं था, दिस इज नॉट इवन नॉट। ये तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में जो हम सवाल देख के आ चुके हैं उससे भी ज्यादा आसान था ये। अब चले मुश्किल वाले सवाल पे। आओ, ये वाला सवाल छोड़ते हैं, ये वाला सवाल करते हैं, दी मोस्ट मजे के सवाल। कंपाउंड्स JKLM are isomers of each other with molecular formula C9H11NO। ठीक है, all four isomers contain a benzene ring। बेहतरीन हो गया, कुछ ना कुछ तो बता दिया हमको। Two of the isomers contain a chiral center। ठीक है भाई, नोट कर लिया हमने। The results of 6 tests carried out on JKL and M are shown in the table। ओहो, इतना बड़ा टेबल, इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस, मजा आएगा। So use experimental results and blah blah blah। और हमें जो है वो इधर लिखने हैं जो जो इधर इनमें ग्रुप्स आ रहे हैं या जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब चलो बारी बारी पढ़ते हैं एंड लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। ये मैं देखकर छोड़ के आ जाऊंगी? नहीं नहीं, ये बहुत मजे के होते हैं। These are fun questions। Actually, add cold dilute HCl aqueous। जब आपने कोल्ड डाइल्यूट HCl aqueous डाला है तो क्या हुआ है? J is soluble, K is soluble, L is soluble, M is insoluble। इस बात से क्या पता चल रहा है? क्या ख्याल है तुम लोगों का? What do you think is this telling me? What? What is observation number 1 telling me? J, K, L and M are J, K, L are soluble, M is insoluble। Cold dilute HCl। ठीक है हाला, you are correct। बस एमाइड हटा दो, एमाइड नहीं होगा। एमाइड does not react with that। हमने प्रूफ किया था ना, एमाइड न्यूट्रल होता है तो वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूव कर रहा है मेरे बच्चों, दिस इज एन एमीन, दिस इज ऑल्सो एन एमीन एंड L इज ऑल्सो एन एमीन। ये क्या बात हुई सर? ये क्या सर? इस तरह तो अल्कोहल भी रिएक्ट करता है HCl के साथ, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। सर इस तरह तो और तो मेरे खास कोई रिएक्शन नहीं है जो और करते हैं। तो आपने अल्कोहल और एमीन में से क्यों चूज किया कि भाई एमीन है ये? द थिंग इज, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हुए आपको इन सिचू बनाना पड़ता था और गर्म करना पड़ता था। दूसरी बात ये कि वो सोल्यूबल अल्कोहल ऑलरेडी होता है सोल्यूबल, तो कैसे पता चलेगा सोल्यूबल है कि नहीं? ये तो नहीं है तरीका। सोल्यूबल कौन सी चीज होगी? सोल्यूबल तो वो चीज होगी ना मेरे बच्चों, जब आपका एमीन रिएक्ट करेगा विद कौन सी चीज? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो एक सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, so when the amines react with acids they form a salt and this is a test for an amine group। HCl डाल दिया, ये एक बेस है यकीनन,
बेस होता है सोल्यूबल एसिड में। और आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कितनी बेसिस पढ़ी है? आपने एक ही बेस पढ़ी है, और वो बेस कौन सी है? वो है एमीन। सो if this line is given to you, you added cold HCl and the thing was soluble, what does that mean? It had an amine group। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मुझे पता है ये नहीं आने वाला किसी को, मैं तंग कर रहा था, मैं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहा था। इज दिस क्लियर? अल्कोहल वाली चीज समझ नहीं आई मेरा बच्चा? यस हाला, यू गेट अ स्टार्ट। सो CH2OH फॉर एग्जाम्पल, अल्मा, हमें पता है जब इसको तुम HCl के साथ रिएक्ट करते हो ना मेरा बच्चा, तो व्हाट हैपेंस, इसके ये CH3 CH2 और क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा, है ना? अब देखो हाला, व्हेन यू, सबसे पहली बात तो जब कोल्ड HCl होता है, कोल्ड HCl नहीं रिएक्ट करता है इसके साथ, ठीक है, इसको तुम्हें थोड़ा सा हीट अप करना पड़ता है। इस केस में HCl को तुम्हें हल्का सा हीट अप करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है अल्मा, वो ये होता है कि जब आपके पास ये चीज लिखी ना, सोल्यूबल हो गई ये चीज, अल्कोहल तो पानी में भी डालोगे सोल्यूबल है, ठीक है, तो व्हाट डू दे मीन एग्जैक्टली बाय दिस बीइंग सोल्यूबल? तो दे मीन क्या चीज? दे मीन दैट दे आर ट्राइंग टू टेल यू अल्मा दैट दिस इज अ बेस, दिस रिएक्टेड विद द एसिड एंड इट्स नाउ सॉल्यूबल। इसने एक सॉल्ट बना ली, क्योंकि सॉल्ट्स होती हैं सोल्यूबल। तो जब भी आपके पास ये आए ना, हमने कोल्ड HCl डाला और वो चीज सोल्यूबल हो गई, तो व्हाट्स द टेस्ट? ये बेसिकली टेस्ट है आपको ये बता रहा है कि आपके कंपाउंड में एक बेसिक ग्रुप था, और वो बेसिक ग्रुप ने रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना ली और वो डिसॉल्व कर गया मजीद। ठीक है, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद कोल्ड HCl, इसको गर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा HCl को। और दूसरी बात ये, हम इसको बनाते भी वैसे इन सिचू थे, याद होगा, हम रिएक्ट करते थे आई बिलीव NaCl एंड H2SO4, इसको इन सिचू बनाते थे और रिएक्ट करते थे, उस केस में मजा अच्छी आता। चलो, पहली रो तो हमने सॉल्व कर दी। क्या सर यहाँ पे एमीन 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 लिख दे? नहीं, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, एमीन 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 हम अभी नहीं लिखते, अभी डिस्कस करते। एड 2,4-DNPH reagent, orange PPT orange PPT orange PPT, no reaction, what is this proving? JKL में क्या क्या चीजें हैं ये तो जल्दी से बता दो सब। इट इज अ कार्बोनाइल, राइट? सो इसमें भी कार्बोनाइल, आगे वाले में भी कार्बोनाइल, और सब में कार्बोनाइल। क्या ये बता सकते हो कि इसमें अल्डिहाइड था? ये नहीं, अभी तक नहीं बता सकते, अभी इसके आगे आएंगी चीजें तो हम बताएंगे, ठीक है? अच्छा, add sodium hydroxide plus iodine, you get pale yellow precipitate in this, no reaction, and pale yellow precipitate in this and no reaction। ये किस चीज का टेस्ट था भाई? ये क्या मजाक है हमारे साथ? आयोडोफॉर्म टेस्ट, यस, CH3 ग्रुप का टेस्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो फिर ये किस चीज का टेस्ट होता? अगर याद करोगे ये वाला जो टेस्ट था, दिस टेस्ट, दिस यूज टू कंफर्म इफ इट वाज अ 2 डिग्री मिथाइल कीटोन, या तो ये आपको प्रूफ करता था, या तो ये मिथाइल कीटोन है। अच्छा, मिथाइल कीटोन 2 डिग्री नहीं होता, सॉरी मैं बैठ गलत लिख गया। या तो ये प्रूफ करेगा मिथाइल कीटोन, या फिर ये प्रूफ करेगा इट्स अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, यानी सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल। इट कैन प्रूव यू 2 थिंग्स, ठीक है? या फिर आपको और क्या बता सकता है? कैन आल्सो टेल यू दैट दिस वाज एन इथेनॉल, एंड दिस कैन आल्सो टेल यू दैट दिस वाज एन इथेनॉल। अच्छा भाई, अब जल्दी सोचे इन चारों में से कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इट्स अ बेंजीन रिंग। इथेनॉल इथेनॉल हो सकता है? नहीं, छोड़ो, ठीक है, दिस कैन नॉट बी वंस। अच्छा, फिर उसके बाद मिथाइल कीटोन है या 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है। सो आई बिलीव दैट सिंस यू हैव ऑलरेडी वर्कड आउट एट अ कार्बोनाइल ग्रुप, दिस मींस दैट नीचे आते हुए इनमें मिथाइल कीटोन है इन दोनों, राइट? दे बोथ हैव अ मिथाइल कीटोन बिकॉज़ यू ऑलरेडी प्रूव्ड दैट्स अ कार्बोनाइल। आपने और नैरो डाउन कर ली अपनी जो है वो ये चीज कि कार्बोनाइल से आप कहां पे आ गए? आप कार्बोनाइल से मिथाइल कीटोन। आपको ये बचेगा अल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, और ऐसा कीटोन है जिसके साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर के इज अल्डिहाइड? नहीं, देखो, के क्या हो सकता है? या तो के अल्डिहाइड है, या तो के ऐसा कीटोन है जो मिथाइल कीटोन नहीं है।
वी कांट से दैट फॉर श्योर, ठीक है। नीचे वाली रो पढ़ेंगे उधर हमें क्लियर हो जाएगा, उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, और क्या पूछा है, जहां नो रिएक्शन, इसमें नहीं नहीं, उसमें अल्डिहाइड नहीं है। इथेनॉल कैसे कट किया मेरा बच्चा? अल्मा, ऑल फोर आइसोमर्स कंटेन अ बेंजीन रिंग। इथेनॉल में बेंजीन रिंग होती है। बस खत्म, इथेनॉल और इथेनॉल नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नाउ द नंबर 4 वन, warm with failing solution, no reaction, no reaction, no reaction। इधर क्या आता है? इधर रेड प्रेसिपिटेट आता है। इसका क्या मतलब है? के क्या है? व्हाट्स के? अल्डिहाइड, यस, नॉट कीटोन, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड देता है रिएक्शन विद फेलिंग रिएजेंट, कीटोन नहीं देता। दैट्स एन अल्डिहाइड, ठीक है। और हमारी बाकी बात भी क्लियर हो गई। ऊपर वाले ग्रुप्स में कीटोन है और हमें पता गया मिथाइल कीटोन है, सिर्फ कीटोन नहीं है, मिथाइल कीटोन है, बेस्ट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? हीट विद NaOH, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। C6H7N and QC3H5O2 Na is produced। What is this बकवास ब्रो? ये इनके साथ नो रिएक्शन हो रहा है। ये क्या हुआ? एक चीज की दो चीजें बना दी इन्होंने। क्या कर रहा है एग्जामिनर हमारे साथ? व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? कॉन्डेंसेशन नहीं है दानियाल। यस, एक चीज से दो चीज कैसे बनेंगी? जब हाइड्रोलिसिस होगी। This was a hydrolysis and an alkaline hydrolysis that happened over here. So this thing is alkaline hydrolysis। और alkaline hydrolysis किन दो में होती है? alkaline hydrolysis होती है एस्टर में और किस में? एमाइड लिंकेज में, है ना। तो अब मुझे बता सकते हो कि ये एमाइड है या एस्टर है? इसको देख के एमाइड है, क्योंकि इधर जो है वो नाइट्रोजन है। अगर एस्टर तो नाइट्रोजन की तो पॉसिबिलिटी निकलती ही नहीं है। सो दिस हैज टू बी एन एमाइड। हमने एक और चीज कर ली, यहां पे इसके अंदर एमाइड लिंकेज है। इट हैज एन एमाइड लिंकेज। वेरी गुड, मजा आ रहा है। अच्छा, डायअजोन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, डायअजोर्टिजेशन, डायअजोर्टिजेशन, ठीक है, पता नहीं इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी है। एंड एडिशन ऑफ अल्कलाइन फिनॉल, अल्कलाइन फिनॉल, और इसको हम इसको पहले डायअजोटेशन कर देते हैं, जो भी लिखा हुआ है व्हाटएवर दिस वर्ड। नो डाई प्रोड्यूस्ड, ऑरेंज डाई प्रोड्यूस्ड, नो डाई प्रोड्यूस्ड, नो डाई प्रोड्यूस्ड, ऑरेंज डाई प्रोड्यूस्ड। व्हाट डज दिस कंफर्म भाई? डायअजोनियम सॉल्ट। डाई किस में बनता था? बेंजीन है, बेंजीन तो पहले से बताया हुआ है, बेंजीन तो सब में ही है। डू यू रिमेंबर? यस, एजोडाई तो है, लेकिन एजोडाई किन किन चीजों में बनता था? Which two things? Azo dyes could be formed with number one, if it was a phenol। अगर मुझे सीधा से याद हो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी माय बैड, ये तो एक ही था। याद करो, जब हम देख रहे होते थे तो हमने ये फिनाइल एमीन में डिस्कस किया है। दिस वाज इन फिनाइल एमीन। आप इसको जब रिएक्ट करते थे तो क्या बन जाता था? ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये बन जाता था किस चीज में? एक डायअजोनियम सॉल्ट में। एंड देन यू कुड रिएक्ट इट विद अ फिनॉल और अ फिनाइल, और फिर फर्दर आपके पास वो एजोडाई बन जाता था। सो द डायअजोटाइजेशन, व्हाटएवर दिस बकवास इज, दिस इज द प्रूफ ऑफ ए फिनाइल एमीन बीइंग प्रेजेंट। ओ सर, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे के की जगह पहली चीज को ही देख के मैं एमीन लिख देता तो मैं नीचे वाली चीज को भूल जाता। एमीन नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें फिनाइल एमीन। और बाकियों में क्या है? बाकियों में एमीन है, उनमें फिनाइल एमीन नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? इसमें फिनाइल एमीन नहीं है, इसमें भी फिनाइल एमीन नहीं है। इसमें प्राइमरी एमीन्स होंगे या सेकेंडरी एमीन्स होंगे, इस वाले में फिनाइल एमीन है। और ये बेचारा तो, इसने तो एक ही रिएक्शन दिखाया है पूरे में से, इसको तो बेचारे को लावारिस छोड़ा हुआ है हमने। अब बारी बारी इसको फुल फिल करना शुरू करते हैं। जे वॉज सोल्यूबल, दैट मीन्स इट हैड एन एमीन। और क्या हमने वर्कआउट किया है? इट वॉज अ कार्बोनाइल। कार्बोनाइल भी हमने नैरो डाउन करके इसको मिथाइल कीटोन कर दिया था, तो ये भी लिख लेते हैं, मिथाइल कीटोन, ठीक है। के क्या है बाबा?
एमीन, अच्छा एमीन नहीं था, फिनाइल एमीन है, उसको फर्दर हमने नैरो डाउन कर लिया था, फिनाइल एमीन। मजीद क्या था इस बकवास में, कार्बोनाइल था, और कार्बोनाइल हमने नैरो डाउन कर दिया था कि उसमें अल्डिहाइड है। अच्छा जी, फिर क्या था, एमीन था, इसमें एमीन है और मिथाइल कीटोन है, बड़े सिमिलर लग रहे हैं ये दोनों, जे और एल। अच्छा जी, और ये बेचारा, इसमें हमें सिर्फ ये पता चला है कि इसमें एमाइड लिंकेज है और कुछ भी नहीं है। ओके जी, एम वाला समझ नहीं आया, हाइड्रोलिसिस वाला। सनीम, एक चीज दो में कब टूटती है सनीम? व्हेन कैन अ थिंग ब्रेक इनटू टू? व्हेन इट वाज ब्रोकन, है ना? जब चीज को तोड़ोगे तभी तो दो में बनेगी, वरना थोड़ी बनती है ना? तो इस बात का मतलब क्या है, सनीम हाइड्रोलिसिस हुई है, और हाइड्रोलिसिस कौन सी, एल्कलाइन कंडीशन, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बस इसमें ये आइडेंटिफाई कर लो कि हाइड्रोलिसिस हुई है। हाइड्रोलिसिस किन दो चीजों की होती है, या तो एस्टर लिंकेज या तो एमाइड लिंकेज की। तुम्हें नजर आ रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, अगर तो ये एस्टर लिंकेज होता तो एक जगह कार्बोक्सिलेट सॉल्ट और दूसरी जगह अल्कोहल बनना चाहिए था, यानी इस एन की जगह ओ होना चाहिए था। बट सिंस देयर इज एन एन, दैट मींस दिस मस्ट बी एन, यानी मतलब ये बना है अपना, एमीन बन गया है और वो एमाइड है। ठीक है, एमाइड लिखेंगे या सब्स्टिट्यूट एमाइड या पेप्टाइड, अल्मा दोनों में से जो भी लिख लो, एग्जाम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। ठीक है, तो एमाइड, पेप्टाइड, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, एवरी नेम विल बी करेक्ट। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग इन टेस्ट 5 दैट कन्वर्ट्स M into P plus Q। ये हाइड्रोलिसिस थी, फालतू हाइड्रोलिसिस। Suggest structures for compound P and Q। ठीक है भाई, let's draw the structures। C6H7N, बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था इस M में बेंजीन रिंग है, इट हैज अ बेंजीन रिंग। तो इन दोनों में से किसी में एक में बेंजीन रिंग होनी चाहिए, क्योंकि टूटेगा रिएक्शन, बेंजीन रिंग तो नहीं टूटती ना, बेंजीन रिंग तो वही रहती है। तो कैन यू सजेस्ट स्ट्रक्चर्स फॉर P and Q? P का मोलेक्युलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, Q का मोलेक्युलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या ख्याल है? एमाइड नहीं, phenyl amine is P, yes, this one is phenyl amine because C6H7, वो तो C3H5 है, तो उसका मतलब इसमें बेंजीन तो आ नहीं सकता, बेंजीन के 6 कार्बन होते हैं, तो C6H7N, यानी इसका मतलब है ये फिनाइल एमीन होगा। इसके सब कुछ गिन लोगे, ये C6H7N ही आएगा इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला। इसका मतलब ये चीज क्या है, इसका मतलब ये एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगी, और सिंपल कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगी, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है, फिर आपके पास डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे होना है, ओ यहाँ पे होना है आपके पास, ये हो जाएगा माइनस, वो हो जाएगा Na+, एंड देन फर्दर आपने बस वैलेंसी कंप्लीट करनी है, CH3CH2। ठीक है, नेम किसका, इसका या इसका, राइट वाले का, दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट, एंड दैट इज फिनाइल एमीन। ठीक हो गया दानियाल? ओके, isomers JKLNM all have the molecular formula C9H11NO। अच्छा, don't you think M is going to be very easy now? if मैंने उसके आधे आधे बना लिया, मुझे क्या करना है, तो जोड़ना ही है ना बस, I just have to join them together। let's just make M and get done with it। तो बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए। so क्या था इसके साथ, NH। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज बनाना है तो इसके साथ NH, दूसरी जगह वो कार्बोक्सिलेट का C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, सो C डबल बॉन्ड O, एंड देन आगे आपके पास CH2 एंड CH3। चलो एक तो हो गया हमारे लिए। सो वी विल गेट हाउ मेनी मार्क्स, 5 में से 1 मार्क तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट M बनाने के लिए, है ना? अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं J, L और K, इसमें से पहला कौन सा ज्यादा आसान है, पहले वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि C9H11NO,
सब में नाइट्रोजन है, और वो कहां से आ रहा है, वो सब में क्योंकि एमीन्स था, ठीक है जी। उसके बाद 9 कार्बन है सब में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग दिस और देखने की कोशिश करते हैं। पहले मेरे हिसाब से विच डू यू थिंक वी शुड ड्रॉ फर्स्ट, कौन सा सबसे नुमाया तौर पे आसान लगेगा हमको? एल, एल आसान लगेगा। एल और जे एक ही जैसे हैं, कैसे पता चलेगा इनके बीच में क्या डिफरेंस बनाना है? अभी इसको रोकते हैं, पहले के बनाते हैं। के इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट, नुमाया तौर पे अलग है, इन दोनों में तो सेम सेम चीजें थी, राइट? सो दैट विल मेक इट अ बिट हेक्टिक फॉर अस। पहले हम जो है वो के बना लेते हैं। के में फिनाइल एमीन और अल्डिहाइड है। फिनाइल एमीन और अल्डिहाइड, सबसे पहले तो फिनाइल एमीन तो सबसे प्यारा होता है। फिनाइल एमीन, यू जस्ट ड्रॉ द फिनाइल एमीन ऐसे, ये आ गया आपके पास फिनाइल एमीन। अच्छा, तो उसके अलावा हमें जो है वो इस पे क्या बनाना है, हमें इसमें अल्डिहाइड बनाना है। फिनाइल, सॉरी एमीन, एमीन किस ग्रुप पे रीडायरेक्ट करता है? 246 या 13? 246। सो बेसिकली अल्डिहाइड हम कहां पर बनाएंगे, हम सेकंड पोजीशन बना देते हैं, हो सकता है 4 पे, हो सकता है 6 पे हो, लेकिन जो भी हो वी डोंट केयर, लेट्स जस्ट अभी फिलहाल मेक इट ऑन दी 2 पोजीशन। और हमें कैसे बनाना है, हमें अल्डिहाइड, अच्छा 6 कार्बन इधर आ गए हैं, बाकी 3 इधर होने चाहिए, तो हमें 3 कार्बन का अल्डिहाइड बनाना है। द गुड थिंग अबाउट द अल्डिहाइड इज कि अल्डिहाइड में हमेशा अल्डिहाइड ग्रुप एंड पे होता है। दैट्स समथिंग दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल अबाउट द अल्डिहाइड ग्रुप। तो मैंने बगैर सोचे समझे अल्डिहाइड सबसे एंड में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, all I really need to do is I need to complete the valency around all of the carbons. So 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये COH बन गया। इसको मजीद कंफर्म कर ले, 9 कार्बन, 1 2 3 6 इधर आ गए, फिर इधर जो है वो 4 हाइड्रोजन प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 हो गया। एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, आई थिंक वी ड्रॉन द परफेक्ट स्ट्रक्चर। कोई मसला किसी को इस बात से? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई इट? के की समझ नहीं आई, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई इट, क्या मतलब? मतलब पहले ये बनाना है, ये आइडेंटिफाई करना? ये पूछ रहे हो कि पहले हम के क्यों बना रहे हैं? लाइक यही कंपाउंड का स्ट्रक्चर होना? हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। थोड़ा तहम्मुल तो रखो, अभी एक चीज तो बनी, कुछ चैन सुकून का सांस तो लो। अरे अलमा, वो देखेंगे, अभी अभी रुको, अभी मैं वापस लेके आऊंगा बच्चों को वहां पे, टेंशन नहीं लो। अच्छा, तो अभी हम के पे वापस आएंगे, डोंट वरी। अभी हमने पूरी चीजें टेस्ट नहीं करी, हमने कायरल सेंटर्स नहीं देखा, हमने कायरल सेंटर्स नहीं देखा, हमें वो देखना है, सब चीजें करनी है। अच्छा खैर बहरहाल, अब जे और एल पे चलते हैं। जे और एल में क्या मसला है? जे और एल आइसोमर्स होने चाहिए एक दूसरे के, दे मस्ट बी आइसोमर्स, ठीक है। और दोनों में एमीन है और मिथाइल कीटोन है, ठीक है। अच्छा लेट्स ड्रॉ दीज एज वेल। भाई देखो, सबसे पहले तो बेंजीन रिंग बना लो दोनों में। ओके, नाउ methyl ketone. The good thing about the methyl ketone is that कीटोन क्या होता है, कीटोन ये होता है ना, C डबल बॉन्ड O, इधर कुछ है ना, इस साइड पे कुछ, उस साइड पे कुछ। अब क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है, तो एक साइड रिस्ट्रिक्ट हो गई CH3 पे, है ना। तो इसका मतलब है ये ग्रुप भी एट दी वेरी एंड ही आ रहा हो, दिस शैल ऑल्सो बी एट दी वेरी वेरी एंड ही, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं 3 कार्बन बना के इसको भी सबसे एंड पे डाल सकता हूं। तो सी सी सी, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, एंड सिमिलरली। अच्छा ऊपर नीचे हमें जरा थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, we'll have to see that। सही है, एक हमारे पास ये हो गया, और दूसरा क्या बनाना है हमें? हमें बनाना है, अच्छा हमें इसमें एमीन्स भी बनाने हैं, वी हैव टू मेक एमीन्स एज वेल। ओके, दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस, वी नीड टू ड्रॉ एमीन्स एज वेल एज मिथाइल कीटोन्स। ये तो जो है वो थोड़ी मुश्किल कहानी कर दी एग्जामिनर वाली। इसमें मैं एमीन कैसे लेके आऊं? देखो मिथाइल कीटोन तो एंड पे रहने वाला है, तो मोस्ट, ये यहां पे तो मैं NH2 नहीं डाल रहा, मैं तो इसको ऐसे ही रख रहा हूं। एमीन कहां से लेके आऊं इसमें, कोई ख्याल?
कोई अंदाजा? बेंजीन रिंग में मिसबा वो फिनाइल एमीन बन जाएगा, बेंजीन रिंग में फिनाइल एमीन नहीं बना सकता। विच टू कंपाउंड्स फॉर आइसोमर्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जो कंपाउंड्स आइसोमर्स है वो नहीं लिखा हुआ, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स थे ना एक दूसरे के, या सॉरी टू ऑफ द आइसोमर्स कंटेन अ कायरल सेंटर, वो मुझे नहीं बताया हुआ। ठीक है, जे और एल मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों आइसोमर्स मेरे हिसाब से होने चाहिए, बिकॉज एमीन और मिथाइल कीटोन दोनों में है। CO से पहले एडेड इन द कार्बन चेन। ओके, सो यू गाइस हैव गिवन मी टू ऑफ द पॉसिबिलिटीज। आपने एक तो ये कहा कि सर आप एमीन को यहां बना दें, मेक द एमीन फ्लाइंग इन द मिडल। ठीक है, कहीं हवा में उड़ रहा है ये एमीन, सॉरी, हाँ एमीन ग्रुप आपका जो है वो आपकी कार्बन चेन के ऊपर ब्रांच हुआ हुआ है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बनाया? 1 2 3 4, यही तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गलत हो गई एक चीज, यही तो मैं कहूँ कार्बन किस कर रहे हैं, CO 3 कार्बन करने थे ना हमने, आई ड्रू 1 कार्बन एक्स्ट्रा, तो ये CH3 तो एक कार्बन ले रहा है आपका, इट्स टेकिंग 1 कार्बन ओवर हियर। आपने कहा अच्छा अब 1 2 3 4 इसकी तो कंप्लीट हो गई, तो मैं NH2 वाली पॉसिबिलिटी इस पे बना सकता हूँ, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी हाला ने मुझे दी कि सर आप जो है वो एमीन कहां पे ऐड कर लो, बीच में इधर ऐड कर लो। मैं यहां पे ऐड नहीं करूंगा एमीन, वरना ये फिनाइल एमीन बन जाएगा। सेकेंडरी एमीन अगर बना भी रहा हूं तो मैं यहां पे नहीं, फिनाइल एमीन नहीं बना सकता, इसमें फिनाइल एमीन नहीं था, सो आई डोंट नीड टू डू दैट। तो मैं पहले कार्बन ही रखूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं जो हूं वो एमीन का ग्रुप बना रहा हूं सेकेंडरी एमीन की फॉर्म में, एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग दिस लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने ये दो पॉसिबिलिटीज बना ली, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 4, 1 2 और ये 3 4। मेरे हिसाब से अभी तक ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास निकल रही हैं। ठीक है, इतनी बात से सब अग्री कर रहे हो, सबको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? अब मजीद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो अल्मा और दानियल ने पॉइंटर रेज किया वो भी हमें प्रूव करना है। चाहिए केमिस्ट्री का भी टाइम जा रहा है, लेट्स टेक 2 मिनट्स तो करते हैं। अच्छा, अब देखो, वालेकुम अस्सलाम मरियम, एक मसला है इसमें अभी, उन्होंने बोला था 2 ऑफ द आइसोमर्स कंटेन अ कायरल सेंटर, राइट, 2 ऑफ द आइसोमर्स कंटेन अ कायरल सेंटर। ओके, इज दिस कायरल, इज दिस कायरल? ना, दिस कांट बी कायरल ब्रो, राइट, इट कांट बी कायरल, so we're going to say not chiral. Sad. Okay, L, can L be chiral? Yes, and we can see the chiral carbon atom, वो ये रहा। ओके, एक तो हमारी जान में जान आई, ठीक है, एक तो मैंने कायरल बना दिया, मैंने एक तो कायरल बना दिया। अच्छा आगे चलते हैं, इसमें कोई कायरल है? नो, नॉट कायरल, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, नो 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 कायरल्स, देयर इज नो कायरल्स ओवर हियर। फर्स्ट वाला क्यों नहीं था? फर्स्ट वाला इसलिए नहीं था क्योंकि CH2 बेंजीन रिंग हम कभी नहीं लेते, CH2 आ रहा है, ये कायरल नहीं होगा, CH3 ये भी कायरल नहीं होगा, इसका डबल बॉन्ड है, ये भी कायरल नहीं हो सकता। इसमें से तीनों में से किसी के ऊपर भी कायरलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट इन द बेंजीन रिंग भी कायरलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें ये कायरल क्यों है? क्योंकि एक कार्बन एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह बेंजीन रिंग, एक जगह नाइट्रोजन यानी एमीन, और एक जगह C डबल बॉन्ड O। ठीक है, के, ओके, के भी कायरल नहीं है। M, M कायरल हो सकता है? कैसे होगा दानियल M कायरल? No, this is also not chiral. This is also not chiral. यहां पे भी कायरल नहीं है, यहां पे भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, और ये भी कायरल नहीं हो सकते। ओके, तो इसका मतलब है, यस, इसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई स्ट्रक्चर गलत बनाया है। हम्म, we need to make a chiral structure in some out of these. We've made some structure wrong. देखो, M तो हमने गलत नहीं बनाया हो सकता है, क्योंकि M में और कोई पॉसिबिलिटी निकलती नहीं है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी इन M। ठीक है, अच्छा, सही है, इतनी बात ठीक है हमको। इफ वी लुक एट J, तो ये वाला जो भी था, ये L, इसके साथ भी छेड़खानी नहीं करते, वालेकुम अस्सलाम, बिकॉज ये भी कायरल है, तो इसको नहीं चेंज करते। ठीक है,
Yusra, it's not about forming 4 bonds. It's forming 4 bonds to 4 different species. इधर देखो, कार्बन इज फॉर्मिंग 2 bonds to हाइड्रोजन्स, वो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड कर रहा है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड कर रहा है, इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर 3 हाइड्रोजन के साथ, तो ये काइरल नहीं है, ये भी काइरल नहीं है, ये भी काइरल नहीं है, सही है यूसरा। इसको इस तरीके से देखो, 4 डिफरेंट स्पीशीज होनी चाहिए यूसरा ऑन द कार्बन। एग्जामिनर की गलती है नहीं, वी नीड टू मेक वन ऑफ आवर डायग्राम्स करेक्ट। अच्छा ठीक है सर, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि हम एक होशियारी कर सकते हैं, और वो होशियारी क्या हो सकती है कि बजाय इसको मैं ऐसे बनाऊं, मैं इसको कैसे बना दूं, मैं ये इस चेन को उठा के ब्रांच कर दूं, उस पे इधर हाइड्रोजन को यहां से निकालूं और यहां पे CH3 बना दूं, कैसा हो गया कायरल? इट बिकेम ए कायरल सेंटर बाय डूइंग दिस छेड़खानी। क्वेश्चन खत्म, और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं। सो आपने देखा के को, आपने देखा के आई कुड मेक इट अ कायरल, आई कुड जस्ट पुट द कार्बन ऑन अ ब्रांच, हाइड्रोजन वहां से कम करके मैं इसको कायरल सेंटर बना सकता हूं। ये थी पूरी वर्किंग फॉर दिस 9 मार्क्स जो अभी तक हमने देखे। Compound N is another isomer which has the same molecular formula C9H11NO। C9H11NO किसका है? अच्छा, कंपाउंड N भी इसी चीज का एक और आइसोमर है, ठीक है, and also contains a benzene ring। N contains the same functional group as M। M क्या है? ये है ना M, या ये है M, this one is M। So N के अंदर भी सेम फंक्शनल ग्रुप है as M, that means it has a peptide bond। It has a peptide bond। When heated with NaOH, N produces ethyl amine and a sodium salt W। Suggest the structure of W। तो can you suggest the structure of W? देखो सबसे पहले तो what does the examiner mean? Compound N is another isomer of blah blah blah, और वो बोल रहा है कि contains the same functional group as M। M में कौन सा सेम फंक्शनल ग्रुप था? M में था amide। M had amide, ठीक है, so this was an amide group, ठीक है। अच्छा, when heated with NaOH aqueous, N produces ethyl amine and a sodium salt W। इथाइल एमीन बन रहा है, अगर हम इसको हीट करते तो फिनाइल एमीन बनता है ना, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। अब इथाइल एमीन बन रहा है, यानी इस चीज के साथ NH लगा हुआ है और बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा। सो बेसिकली ये जो चीज है, दिस थिंग दैट इज N is basically the same thing but just the amide group is flipped। Now instead of NH being with the benzene ताकि फिनाइल एमीन बने, वो NH अब इथाइल ग्रुप के साथ है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड देन NH एंड देन फर्दर हमने CH2 CH3 बना दिया। एंड देन वी नो यस, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ये हिस्सा बन जाएगा इथाइल एमीन और ये हिस्सा बन जाएगा आपकी सोडियम बेंजोएट, right? So what's going to happen? You're going to draw the structure for this। and C double bond O, then O and then Na positive O minus। कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी कंफ्यूजन इन दिस? इसमें डिफरेंट क्या है कंपेयर टू M? देखो M में क्या था? NH was with the benzene, तो ये बनता फिनाइल एमीन, जब मैं बॉन्ड तोड़ता तो फिनाइल एमीन बनता। उन्होंने बोला फिनाइल एमीन नहीं बन रहा, वो बोल रहे हैं कि इथाइल एमीन बन रहा है, यानी NH का बॉन्ड इज विद द इथाइल चेन एंड C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड इज विद द बेंजीन रिंग, ताकि जब मैं बॉन्ड तोड़ूं तो ये पार्ट टूट के इथाइल एमीन बन जाए और ये पार्ट जो है वो सोडियम बेंजोएट बन रहा है, व्हाटएवर इट इज। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि हमें इथाइल एमीन बनाना था, इधर लिखा हुआ है and produces ethyl amine, that means the amine group had to be with the alkyl chain, with the ethyl chain। is this clear to everyone? कोई प्रॉब्लम इसमें?